गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में बात की थी और आज इसी टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाते हुए महमूद गवा के बारे में बात करेंगे। महमूद गवा जो है, इसने अपने कुशल नेतृत्व और सैन्य शक्ति के बल पर बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। इसने मालवा को पराजित किया। महमूद गवा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1472 ईस्वी में गोवा पर अधिकार थी। गोवा विजयनगर के अधिकार में था। गोवा पश्चिमी समुद्र तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। 1473 ईस्वी में इसने बेलगांव को जीता। महमूद गवा ने साम्राज्य के 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित किया। बरार को गाविल और माहौर, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित किया। महमूद गवा ने प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों पर नियंत्रण रखा तथा उनसे कुछ प्रदेश लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित किया। गवर्नर के अधीन केवल एक ही किला रहने दिया। उसने भूमि की पैमाइश और लगान निर्धारण की जांच करवाई। महमूद गवा विद्वानों का संरक्षक था। उसने बीदर में महाविद्यालय की स्थापना कराई। गवा ने 2 ग्रंथ लिखे थे। ये थे रोजत उल इंशा और दीवाने असरा। इसने ईरान, इराक, मिस्र, टर्की आदि देशों के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार किया। महमूद गवा अफाकियों और दक्कनियों के बीच की दलीय जो गुटबंदी थी, इसका शिकार हो गया और महमूद तृतीय ने इसे 1481 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन जो है वो तीव्र हो गया। रूसी यात्री निकितिन ने मोहम्मद तृतीय जो है, इसके काल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। अब अगर बात की जाए बहमनी प्रशासन की, तो इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री था, इसे वकील सल्तनत कहा जाता था। वित्त मंत्री को अमीर जुमला, विदेश मंत्री जो था इसे वजीर अशरफ, न्यायाधीश को सदर जहां, सेनापति को अमीर उल उमरा। सेनापति जो था यानी कि अमीर उल उमरा, ये सुल्तान के बाद सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था। अमीर उल उमरा के नीचे बारबर दान होते थे, जो कि आवश्यकता के समय सेनाओं को इकट्ठा करते थे। सैफुद्दीन गौरी प्रथम 5 बहमनी शासकों के काल में मंत्री रहा तथा महमूद गवा अंतिम 3 वास्तविक बहमनी शासकों के काल में प्रमुख अधिकारी और प्रधानमंत्री रहा। अंतिम 3 वास्तविक बहमनी शासकों से अभिप्राय यहाँ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, हुमायूं और मोहम्मद तृतीय से है। महमूद शाह के काल में एक विदेशी तुर्की सरदार अमीर अली बरीद का पिता कासिम बरीद प्रधानमंत्री था। महमूद शाह और उसके उत्तराधिकारी कठपुतली मात्र थे। बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ, जो कि इस प्रकार से थे। पहला बीदर, यहाँ का राजवंश जो था वो बरीद शाही कहलाता था और इसका संस्थापक अमीर अली बरीद था। दूसरा बरार, यहाँ का राजवंश इमाद शाही कहलाता था और यहाँ का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह था। तीसरा अहमदनगर, ये राजवंश जो है निजाम शाही कहलाता था और इसका संस्थापक मलिक अहमद था। चौथा बीजापुर, यहाँ का राजवंश आदिल शाही कहलाता था और संस्थापक यूसुफ आदिल खां था। इसी प्रकार से 5वां गोलकुंडा, यहाँ का जो संस्थापक था वो कुली शाह था और राजवंश कुतुब शाही था। सबसे पहले बात करेंगे बरार के बारे में। बरार जो है ये सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से 1484 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमाद शाह के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। फतेह उल्लाह हिंदू से मुसलमान बना था। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को हड़प कर इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। बरार ने 1565 ईस्वी में विजयनगर जो है इसके विरुद्ध तालीकोटा युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब बात करेंगे बीदर की, तो अमीर अली बरीद ने 1527 ईस्वी में बीदर में स्वतंत्र बरीद शाही वंश की स्थापना की। इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम वजीर था।
बीदर बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला अंतिम राज्य था। 1618-19 ईस्वी में बीजापुर ने बीदर को हड़प लिया। अब बात करेंगे अहमदनगर की। अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की और निजाम शाही वंश की नींव रखी। मलिक अहमद ने ही 1490 ईस्वी में अहमदनगर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी जुन्नार से वहां स्थानांतरित की। महमूद गवा के बाद मलिक अहमद बहमनी साम्राज्य का वजीर बना और निज़ाम मुल्क की उपाधि धारण की। मलिक अहमद के पिता निज़ाम मुल्क बहरी हिंदू थे जिन्होंने कि बाद में इस्लाम स्वीकार किया था। बुरहान निज़ाम शाह मलिक अहमद की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो था ये गद्दी पर बैठा। 1508 ईस्वी में अहमदनगर सुल्तानों में वह पहला था जिसने कि निज़ाम शाह की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात हुसैन निज़ाम शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में 1562 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह ने विजयनगर के राम राय के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बनाकर अहमदनगर पर आक्रमण कर मुसलमानों को बुरी तरह से लूटा। हुसैन निज़ाम शाह 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बने मुस्लिम संघ में शामिल था। चांद बीवी जो थी वो हुसैन निज़ाम शाह की बेटी थी। मुर्तज़ा निज़ाम शाह जो है इसका समय 1565 से 1588 ईस्वी का था और इसके काल में मुग़लों ने पहली बार अहमदनगर के ऊपर आक्रमण किया। मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिलाया। इसके बाद में 1591 से 1595 ईस्वी के बीच में बुरहान निज़ाम शाह द्वितीय जो है ये गद्दी पर बैठा और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद चांद बीबी जो कि बीजापुर के अली आदिल शाह की पत्नी थी, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पति की मृत्यु के बाद वह वापस अहमदनगर आ गई। बुरहान की मृत्यु के बाद अहमदनगर के दरबार में चांद बीवी और मियाँ मंजू के गुट में टकराव हुआ। मियाँ मंजू ने मुग़ल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद से मदद मांगी। चांद बीवी ने बुरहान के पुत्र बहादुर का पक्ष लिया। चांद बीवी ने मुग़लों का बहादुरी से मुकाबला किया किंतु उसे अंत में समझौता कर बरार का क्षेत्र मुग़लों को सौंपना पड़ा। मुग़लों ने बहादुर के राजगद्दी के दावे को मान्यता दी। चांद बीवी के विरोधी गुट ने हत्या कर दी और बहादुर को मुग़लों ने बंधक बनाकर ग्वालियर भेज दिया। बहादुर निज़ाम शाह के बंधक बनने के बाद मुर्तज़ा निज़ाम शाह द्वितीय शासक बना। इसने अहमदनगर, बालाघाट और तेलंगाना के कुछ हिस्से मुग़लों को सौंप दिए और शेष राज्य का मुग़लों के प्रति वफादारी की शर्त पर शासक बना। अब हम बात करेंगे मलिक अंबर की। मलिक अंबर जो था ये एक अबिसिनियाई दास था। इसने मुर्तज़ा द्वितीय को 1601 से 1610 ईस्वी के बीच में जिसका समय था उसे सुल्तान घोषित कर मुग़लों के विरुद्ध अहमदनगर की कमान संभाली। मलिक अंबर ने मुग़लों के विरुद्ध छापामार पद्धति से युद्ध किया लेकिन 1617 और 1621 ईस्वी में खुर्रम जो था इससे पराजित हुआ। मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी इसके आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और भूमि को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की। मलिक अंबर की 1626 ईस्वी में मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। हुसैन तृतीय जो है ये अहमदनगर का अंतिम शासक था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए बीजापुर की तो बीजापुर जो है यहाँ के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489-90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित कर आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल खां जो है ये एक सिया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल खां जो था इसे गोवा छीन लिया। इस्माइल आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी था। इसके पश्चात बाद में अलग अलग जो है बीजापुर के शासक बने जिसमें कि इब्राहिम आदिल शाह जो है इसका समय 1534 से 1558 ईस्वी था। बाद में अली आदिल शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। अली आदिल शाह जो है इस पर विजयनगर के विरुद्ध बनाए गए मुस्लिम राज्यों के संगठन में प्रमुख हाथ था। इसे राम राय अपने पुत्र के समान समझता था। और इसके पश्चात इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जिसका समय 1580 से 1627 ईस्वी था ये गद्दी पर बैठा। इब्राहिम ने नोरसपुर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया।
इब्राहिम ने जो है इसके शासनकाल में फ़रिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ जो है इसकी रचना की। इब्राहिम के काल में शुरू के वर्षों में उसकी चाची चांद बीवी बीजापुर की वास्तविक शासिका रही, क्योंकि इब्राहिम 9 वर्ष की आयु में ही शासक बना था। इब्राहिम ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र दानियाल से किया। इसके पश्चात मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय, जिसका समय 1627 से 1672 ईस्वी तक का था, ये इब्राहिम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसने शाहजहाँ से 1636 ईस्वी में संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार की। मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय का मकबरा गोल गुंबज के नाम से विख्यात है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय बीजापुर का सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। उसे मृत्यु के बाद धार्मिक गुरु शेख फ़हीमुल्लाह की कब्र के पास ही दफना दिया गया। गोलकुंडा जो है यहाँ पर कुतुब शाही वंश के राज्य की स्थापना कुली शाह ने 1512 या 1518 ईस्वी में की। गोलकुंडा का राज्य वारंगल के हिंदू राज्यों के स्थान पर बना था। इब्राहिम जो है गोलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने कि कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि 1580 से 1612 ईस्वी का जिसका समय था शासन का, गद्दी पर बैठा। इसने हैदराबाद नगर का इसे संस्थापक कहा जाता है। इसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया और इसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया। अब्दुल्ला जो है ये अल्पायु में ही शासक बना था। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुग़लों से संधि कर ली और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के नाम का खुतबा और गोलकुंडा के सिक्कों में सम्मिलित किया। गोलकुंडा का जो अंतिम सुल्तान था वो अबुल हसन था। इसके काल में 1672 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक मदन्ना और अकन्ना 2 भाइयों ने गोलकुंडा के प्रशासन और सेना के ऊपर नियंत्रण रखा था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया और सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। थैंक यू।